हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो कल परीक्षा होने वाली है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मेरे चैनल पर इससे पूर्व ज्योग्राफी और हिस्ट्री के और विज्ञान से संबंधित प्रश्न डाले गए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से देखते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 38 सीटें। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो वर्ष 1937 ईस्वी में बिहार में पहली बार निर्वाचित होकर लोकप्रिय सरकार बनी थी, याद रखना है। बिहार में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? मतलब कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40 सीटें हैं। लोकसभा की कुल बिहार से कितनी सीटें हैं? तो 40। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 243 सीटें बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है। बिहार विधानसभा के लिए 243 मेंबर जाते हैं। बिहार विधान परिषद के लिए सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 75। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 2 सदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें विधान परिषद भी है और इसमें कुल 75 सीटें हैं। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम। वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस जो बने थे वो बिहारी, वो कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 में। और अगर पूछा जाए कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1917 में। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल, लेकिन अगर वास्तविक प्रधान पूछा जाएगा तो वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता क्या है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो। तो इसीलिए उत्तर इसका हो जाएगा डी। ये सारी अर्हता जिसमें होगी वो राज्यपाल के लिए नियुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल के पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। राज्य के महाअधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, उपयुक्त सभी की। तो राज्यपाल के पास ये पावर्स हैं कि वो इन सभी की नियुक्ति कर सकते हैं। राज्य के राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये कौन दिलाते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपते हैं किनको? मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जो है राजभवन में जाके राज्यपाल को देते हैं, याद रखेंगे। राज्यपाल अपना इस्तीफा किनको देते हैं? तो राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को, राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को, याद रखिए। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ये तीनों जो है राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए केंद्रीय विधानमंडल के अंग कौन होते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, याद रखिए। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं कौन कौन? तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा यानी कि उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा भी सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। अनुच्छेद 169। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो इसका जो है कभी विघटन नहीं होता। जिस तरह से राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, उसी तरह राज्यों में विधान परिषद का भी कभी विघटन नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर नए मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो? 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तो वह राज्य विधान परिषद का मेंबर बन सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं, सही है। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, सही है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय
न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। तो ये तीनों तथ्य सही हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये राज्य के पहले विधि अधिकारी होते हैं महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल होते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया था? तो वर्ष 1968 में 26 जून 1968 को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। याद रखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महामाया प्रसाद सिन्हा उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो जिस तरह से अगर मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, तो राज्यपाल उस समय नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार में अब तक जो है 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो वर्ष 1995 में 7 दिनों के लिए जो है सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किए गए थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस उस समय मुख्यमंत्री थे। जब 1937 में पहली बार जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार गठित हुई थी बिहार में, उसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1950 से बिहार में संवैधानिक शासन क्या हुआ? वो प्रारंभ हुआ था। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो राज्य नियोजन परिषद जो है योजना का प्रारूप तैयार करता है, राज्य नियोजन परिषद। बिहार में किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था? तो मुंगेर जिले में सर्वप्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की संरचना कैसी है? तो यहां पर कैसी संरचना है? त्रिस्तरीय संरचना है, यानी कि यहां पर पहला जो है ग्राम पंचायत, उससे अगला जो है पंचायत समिति एवं शीर्ष में है जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा के आलोक में पूरे देश में लागू किए गए थे और बिहार में भी पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार बिहार में दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो अगर राज्य के दृष्टिकोण से पूछे तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च गृह यानी कि अपर हाउस में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो बिहार को कुल 8 सीटें मिली थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार से थे और राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो भारत के संविधान में पहला संशोधन बिहार राज्य के कारण हुआ था और भूमि सुधार से संबंधित था। पहला वर्ष 1951 में पहला जो संशोधन हुआ था, संवैधानिक संशोधन। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1967 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन बिहार में हुआ। अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कटकर अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार का कौन सा 38वां जिला बना हुआ है? तो अरवल जो है लेटेस्ट जिला है, वो बना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिला से विभाजित हो के बना हुआ है? तो ये जहानाबाद से जो है इसको विभाजित करके बनाया गया अरवल जिला को। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो वर्ष 2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे कितनी बार? तो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है, पंचायत चुनाव करवाने का। राज्य की विधानसभा की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो 5 वर्षों की होती है। 5 वर्ष के लिए बिहार की विधानसभा कार्यरत होती है। बिहार विधानमंडल में उच्च सदन कौन है? तो विधान परिषद। विधान परिषद जो है उच्च सदन है। जिस तरह से केंद्रीय विधानमंडल में राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी तरह राज्य विधानमंडल में विधान परिषद उच्च सदन है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बन जाता है? राज्य में राज्यपाल के द्वारा और केंद्र में
राष्ट्रपति के द्वारा जो कोई भी विधेयक है, बिल है, वो उनके हस्ताक्षर के पश्चात जो है वो एक एक्ट बन जाता है, यानी कि अधिनियम बन जाता है। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 आरक्षित सीटें हैं। बिहार में नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन से लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हैं? तो इसमें देख लीजिए, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर सभी जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या है जनजाति के लिए 2 और जाति के लिए 6, यानी कि एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 2 आरक्षित सीटें हैं, याद रखिएगा लोकसभा चुनाव में। बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? यहाँ कटोरिया, मनिहारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कटोरिया और मनिहारी जो है विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ये बिहार में बिहार विधानसभा के लिए ये सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर निगमों की संख्या 11 है। नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। बिहार राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो जितने जिले हैं उतने जिला परिषद, यानी कि 38 जिला परिषद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया या उपयुक्त सभी? तो ये सभी जो है ये नगर निगम है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया नगर निगम है। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? तो 500 की आबादी पर ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो जो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के, वो जो है गवर्नर यानी कि राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के राज्यपाल को विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका उत्तर 1 होगा। बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव जो है राज्य सचिवालय का जो हेड कैबिनेट के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं। प्रखंड यानी कि ब्लॉक का प्रधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत जो है राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट करते रहिए और अगले वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हमारे चैनल पर रहने के लिए धन्यवाद।